हाय फ्रेंड्स, तो आज के इस हमारी वीडियो का नाम है डिफरेंट कंप्यूटर पार्ट्स या कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं। और उसके साथ साथ हम कंप्यूटर का डायग्राम भी पढ़ेंगे, यानी ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर भी पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम कंप्यूटर की डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। हम कंप्यूटर की कंप्लीट बेसिक यूनिट्स यानी कंप्यूटर की मुख्तलिफ अज्जा को बयान करते हुए हम ये जानेंगे कि डेटा कैसे कंप्यूटर में आता है और कैसे प्रोसेस किया जाता है और कैसे स्टोर किया जाता है और डेटा कहाँ कहाँ स्टोर होता है और फिर हमें वो आउटपुट कैसे देता है। उसके साथ साथ कंप्यूटर का एक डायग्राम भी देखेंगे जो कि कंप्यूटर की डिफरेंट यूनिट्स को एक्सप्लेन करेगा। और यहाँ यूनिट्स का मतलब है कंप्यूटर की मुख्तलिफ पार्ट्स जो कि अलग अलग फंक्शनैलिटी यानी अलग अलग काम के लिए यूज़ किया जाता है। डिस्कशन टॉपिक्स की तरफ आते हैं, जिनमें सबसे पहले सिस्टम यूनिट और ब्लॉक डायग्राम को देखेंगे। उसके बाद कंप्यूटर में डेटा कैसे इनपुट करता है, वो इनपुट यूनिट के जरिए करता है। इनपुट यूनिट कौन कौन से हैं वो जानेंगे। और उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में आते हैं कि जिनमें दो पार्ट्स हैं, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कि कंट्रोल यूनिट उस डेटा को कैसे कंट्रोल किया जाता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बेसिकली एडिशन, सब्सट्रैक्शन या लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। और उसके बाद हमारे पास है चौथे नंबर पे कि स्टोरेज कैसे करता है। उस डेटा को स्टोरेज यूनिट के ज़रिए स्टोर किया जाता है और उनमें बेसिकली रैम और रोम है। रैम के बारे में भी पढ़ेंगे और रोम के बारे में। और उसके बाद कंप्यूटर हमें आउटपुट कैसे देता है, उस आउटपुट यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। और आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के अंदर जो लगी हुई होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरे स्लाइड की तरफ आते हैं, जिनमें हमारे साथ डायग्राम है कंप्यूटर का। कि कंप्यूटर का बेसिक डायग्राम या ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर भी हम इसे कह सकते हैं, जिनमें हमारे साथ वही जो मैंने अभी बताया कि सबसे पहले इनपुट आता है और उसके बाद स्टोर किया जाता है उसमें उस डाटा को। और उसके बाद जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है सीपीयू से गुजरना होता है। सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आते हैं। और उसके बाद हमारे साथ आउटपुट आता है कंप्यूटर का, जो कि आवाज़ के थ्रू यानी स्पीकर के थ्रू हमारे साथ आता है या मोनीटर के थ्रू आता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फंक्शनल यूनिट डायग्राम के हवाले से हमारे साथ 4 यूनिट है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि देयर आर 3 नहीं बल्कि देयर आर 4 बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर, जिनमें हमारे साथ सबसे पहले इनपुट यूनिट आता है और दूसरा आता है प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू और तीसरा आता है स्टोरेज यूनिट और फिर आउटपुट यूनिट। सबसे पहले पढ़ते हैं इनपुट यूनिट के बारे में। इनपुट यूनिट में हमारे साथ आता है कि द डिवाइस थ्रू विच वी एंटर डेटा and instruction programs into computer is called input devices. Example कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा एटसेट्रा। वो डिवाइस जो डेटा को एंटर करता है या इंस्ट्रक्शन यानी प्रोग्राम को एंटर करता है कंप्यूटर के अंदर, इसे हम इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसा कि देख सकते हैं, जैसा कि कीबोर्ड है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर की डिफरेंट कीज़ को एंटर करते हैं, जैसा कि सिंबॉलिक की, अल्फ़ाबेटिक की, न्यूमेरिक की को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। इसलिए हमारे साथ कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसके ज़रिए हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं कीज़ की शक्ल में, यानी डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स की शक्ल में या सिंबल की शक्ल में हम डेटा कंप्यूटर को देते हैं। और उसके बाद हमारे साथ आता है माउस। माउस के ज़रिए हम क्लिक, ड्रैग, ड्रॉप वगैरह के फंक्शंस कंप्यूटर को देते हैं, यानी कंप्यूटर में एंटर करते हैं। स्कैनर आता है, स्कैनर के ज़रिए हम डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हुए कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करते हैं। कैमरा के ज़रिए जब हम पिक्चर कैप्चर करते हैं तो कैमरा में डेटा इनपुट हो जाता है, इमेज का डाटा इनपुट हो जाता है और कैमरा एक कंप्यूटर है। और उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिनमें हमारे साथ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बेसिकली क्या है? Central processing unit. Central processing unit as the administration section of computer. It is the brain of computer. CPU is located on the motherboard. Data passes through CPU continuously. Data come from RAM and other units such as keyboard and drivers. CPU process the data and send it back to the RAM and other units. CPU is connected to all input-output storage devices and control all the function of all these devices. CPU receive the data from input devices, perform processing on data and then send the result to the process data to output devices. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू, जिसे हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, जो कि कंप्यूटर के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, यानी जितने भी फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर के सारे कामों को सीपीयू ही
परफॉर्म करने में मदद करता है। CPU को हम एडमिनिस्ट्रेटर सेक्शन भी कहते हैं। डेटा लगातार CPU से पास होता है जो कि रैम और दूसरी प्रोसेसिंग यूनिट से और ड्राइवर से आ रहा होता है। रैम और दूसरी यूनिट से और ड्राइवर से आ रहा होता है। उस पर CPU प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग के बाद जो रिज़ल्ट आता है या जो नतीजा आता है उसे वापस रैम को और दूसरे यूनिट्स को भेज देता है। ये कौन करता है? ये CPU करता है। यानी CPU बेसिकली इनपुट डिवाइस से डेटा लेता है और उस पर प्रोसेसिंग करता है और फिर आउटपुट डिवाइस को दे देता है। CPU बेसिकली मदरबोर्ड पर मौजूद होता है जो कि कनेक्ट हुआ होता है सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस के साथ, आउटपुट डिवाइसेस के साथ, स्टोरेज डिवाइसेस के साथ, और इन डिवाइसेस के सारे कामों को कंट्रोल करता है CPU। यानी इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइसेस के साथ कनेक्ट भी हुआ होता है और उनके सारे जो काम होते हैं उसे कंट्रोल भी कर रहा होता है। ये कौन कर रहा होता है? ये CPU कर रहा होता है। CPU बेसिकली बेसिक काम क्या है उसका? CPU इनपुट डिवाइसेस से डेटा रिसीव करता है, उस पर प्रोसेसिंग करता है। उस डेटा से प्रोसेस्ड होने के बाद जो रिज़ल्ट आता है उस डेटा का, उस रिज़ल्ट को दोबारा आउटपुट डिवाइसेस को सेंड करता है। CPU की बेसिकली दो यूनिट्स होते हैं। एक सबसे पहला है कंट्रोल यूनिट और दूसरा आता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी इन दो यूनिट से CPU बेसिकली बना हुआ होता है। कंट्रोल यूनिट, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। कंट्रोल यूनिट जिसे हम CU भी कहते हैं। कंट्रोल यूनिट एज द नर्व सेंटर ऑफ कंप्यूटर, इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट एंड coordinate the entire computer system and carrying out programs, instructions. It accepts data from input devices and send it to the memory. From the memory, the data are then transferred to ALU and send the result to the output unit. कंट्रोल यूनिट हमारे साथ कंट्रोलिंग का काम करता है। कंट्रोलिंग का काम यानी कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सारे कामों को कंट्रोल करता है। जैसा कि इनपुट डिवाइस से डेटा कलेक्ट करता है, उसे मेमोरी को भेजता है और फिर मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस या स्टोरेज यूनिट में डेटा स्टोर होने के बाद डेटा को ट्रांसफ़र करता है ALU को। ALU यानी जैसा कि मैंने पहले आपको समझाया कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बेसिकली अर्थमेटिक यूनिट या एडिशन सब्सट्रैक्शन का अगर डेटा है तो वो उस पर एडिशन सब्सट्रैक्शन करने के बाद उसे एडिशन सब्सट्रैक्शन का आंसर दे देता है। अगर वो लॉजिक यूनिट का है यानी अगर लॉजिकल डेटा है तो लॉजिक यूनिट उस पर प्रोसेसिंग कर लेता है और उसका रिज़ल्ट निकाल लेता है। और जब उसका रिज़ल्ट आता है तो उसे आउटपुट यूनिट या आउटपुट डिवाइस को सेंड करना भी कंट्रोल यूनिट का काम है। तो कंट्रोल यूनिट की बेसिकली कौन सी बातें हैं? कंट्रोल यूनिट यानी डेटा की सारी डेटा को कंट्रोल करता है, जिनमें हमारे साथ आता है कि डेटा इनपुट डिवाइसेस से लेता है, उसे स्टोरेज डिवाइसेस यानी प्राइमरी या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जितने भी हैं उसको पहुंचाने का काम भी कंट्रोल यूनिट करता है। और उस स्टोरेज डिवाइसेस पे स्टोर होने के बाद वो डेटा वापस वहाँ से ले लेता है, यानी वहाँ पे स्टोर भी हो जाता है और दूसरा डेटा वहाँ से ले लिया भी जाता है जो कि ALU को दे दिया जाता है। ALU बेसिकली उसका रिज़ल्ट निकाल लेता है। ALU के बारे में अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं। ये इसका दूसरा प्रोसेसर का दूसरा यूनिट ALU है जो कि ALU उसका रिज़ल्ट निकाल लेता है और कंट्रोल यूनिट फिर से उस रिज़ल्ट को वापस आउटपुट यूनिट को दे देता है। इसीलिए हम इसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं क्योंकि ये हमारे साथ कंट्रोलिंग के सारे कामों को अंजाम देता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कंट्रोल यूनिट पर। उसके बाद हमारे साथ है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU हर कंप्यूटर का कैलकुलेशन सेक्शन होता है, जिनमें हमारे साथ जब डेटा आता है तो कैलकुलेशन जो होती है उस डेटा की वो बेसिकली अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसा कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और उसके साथ साथ लॉजिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म करता है। ALU मुश्तमिल होता है दो यूनिट्स पर, जिसमें एक यूनिट है अर्थमेटिक यूनिट और एक यूनिट है लॉजिक यूनिट। जो ALU का अर्थमेटिक यूनिट है वो ALU की बुनियादी ऑपरेशंस परफॉर्म करता है जैसा कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा। और जो लॉजिक यूनिट है ALU का जो लॉजिक यूनिट है वो CPU के लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, जैसे हम आगे स्लाइड में पढ़ने वाले हैं।
जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अर्थमेटिक यूनिट। अर्थमेटिक यूनिट बेसिकली हम उस यूनिट को कहते हैं जो कि परफॉर्म करता है बेसिक ऑपरेशंस, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन, जैसा कि एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीज़न हो गया। यानी जितने भी काम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न, यानी जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन के काम है वो बेसिकली अर्थमेटिक यूनिट परफॉर्म करता है। और लॉजिक यूनिट क्या करता है? लॉजिक यूनिट बेसिकली लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। जैसा कि दो डेटा के बीच में हम ये जाने कि कौन सा डेटा बड़ा है, कौन सा डेटा छोटा है। अगर हमारे साथ दो या दो से ज़्यादा डेटा मौजूद है तो हम उसमें कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा डेटा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा दरमियाना है और कौन सा डेटा दूसरे डेटा के बराबर है। तो ये बेसिकली ऑपरेशंस जो है, ये ऑपरेशन लॉजिक यूनिट परफॉर्म करता है। सीपीयू का लॉजिक यूनिट लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं स्टोरेज यूनिट की तरफ। स्टोरेज यूनिट को हम बेसिकली प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। तो इससे पहले हम जानते हैं कि स्टोरेज डिवाइसेस क्या क्या चीज़ हैं। स्टोरेज डिवाइसेस बेसिकली हर वो डिवाइस को कहते हैं जो कि डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। जो भी डिवाइस या यूनिट डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है वो बेसिकली स्टोरेज डिवाइस है, क्योंकि वो स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डेटा की या इंफॉर्मेशन की स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारे साथ स्टोरेज डिवाइसेस की 3 टाइप्स हैं, जिनमें हमारे साथ सबसे पहले आता है प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम मेन मेमोरी भी कह सकते हैं। जो स्टोरेज यूनिट है या प्राइमरी मेमोरी है, ये बेसिकली सबसे पहला टाइप है स्टोरेज डिवाइसेस का। इसके बाद हमारे साथ सेकेंडरी मेमोरी या एक्सिलरी स्टोरेज आता है और उसके बाद हमारे साथ इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी आता है। यानी 3 टाइप्स हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी। इस वीडियो में हम स्टोरेज डिवाइसेस की जो स्टोरेज यूनिट है, प्राइमरी मेमोरी है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि फंक्शनल यूनिट डायग्राम में हमारे साथ सिर्फ प्राइमरी मेमोरी आता है। और अगर आप लोग स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में जानना चाहें तो उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई रखी है जो कि स्टोरेज डिवाइसेस के नाम पे है। आप लोग चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो अब आते हैं अपने इस वीडियो की तरफ, जिसमें है कि स्टोरेज यूनिट या प्राइमरी मेमोरी, दिस मेमोरी इज द प्लेस वेयर द कंप्यूटर प्रोग्राम एंड डेटा आर स्टोर्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। दिस मेमोरी इज टेम्पररी स्टोरेज यूनिट फॉर डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन, and the storage unit is often called either main storage, internal storage or primary storage. This is usually 2 types of primary storage, RAM and ROM. अब हमारे साथ प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम और रोम है, ठीक है। बेसिकली प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप्स क्या होती हैं, जिनमें हमारे साथ रैम और रोम आते हैं। इसका मतलब ये हुआ, स्टोरेज यूनिट का मतलब ये हुआ कि ये कंप्यूटर की वो यूनिट है जहाँ प्रोसेसिंग के दौरान कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा स्टोर होता है। ये बेसिकली कंप्यूटर का वो यूनिट है, जो स्टोरेज यूनिट है ना, ये कंप्यूटर का वो यूनिट है जहाँ प्रोसेसिंग के दौरान, डेटा की प्रोसेसिंग के दौरान डेटा स्टोर हो जाता है टेम्परेरीली। तो इसलिए हम इसे स्टोरेज यूनिट कहते हैं। और हम इसे टेम्परेरीली इसीलिए कहते हैं कि ये डेटा टेम्परेरीली स्टोर करता है, क्योंकि अगर हम उस कंप्यूटर को ऑफ कर दें तो वो जो स्टोर डेटा होता है वो बेसिकली इरेज हो जाएगा। यानी स्टोरेज यूनिट में हमारे साथ वो डिवाइसेस आती हैं जो कि टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जो कि हमारे साथ प्रोसेसिंग के दौरान डेटा स्टोर करते हैं। अच्छा, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो बेसिकली ये जो डेटा स्टोर है ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होते हैं ना। यहाँ से अगर मैं इसे प्रेस करूँ तो ये स्क्रीन ओपन हो जाएगा, अगर इसे प्रेस करूँ तो बेसिकली ये स्क्रीन ओपन हो जाएंगे। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली ये जो डेटा है ये रैम में स्टोर है। ओके, ये आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके दिखाने वाला हूँ, इसलिए मैंने ये ओपन किया फुल स्क्रीन, क्योंकि ये स्क्रीन यानी ये जो डाटा है ये बेसिकली रैम में स्टोर है। जैसा भी रेंडमली मैं इसे एक्सेस कर सकता हूँ किसी भी डेटा को। और अगर मैं अपने कंप्यूटर को ऑफ़ करता हूँ और दोबारा ओपन करता हूँ तो ये यहाँ पे जो हमारे साथ डेटा स्टोर है टेम्परेरीली, ये हमें नहीं दे रहा होगा, ये बेसिकली इरेज हो जाएगा, क्योंकि ये टेम्परेरीली स्टोर डेटा है जो कि हमारे साथ रैम में स्टोर है। उम्मीद है आप लोग इस एग्जांपल से समझ गए होंगे।
कि रैम में डेटा किस तरह से स्टोर होता है और किस तरह से हम इसे ओपन कर सकते हैं। और ऑफ़ होने के बाद, कंप्यूटर ऑफ होने के बाद ये डेटा ख़त्म हो जाती है। इस डेटा को हमें दोबारा ओपन करना पड़ेगा, तभी हम इस डेटा पे रेंडमली एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि जब हम उसे दोबारा ओपन करते हैं, यानी एक बार कंप्यूटर को ऑफ़ कर दिया तो सारा डेटा ख़त्म हो जाएगा। तो दोबारा हम उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर पे जाएंगे और दोबारा उस फ़ोल्डर को ओपन करेंगे, जैसा कि ये मैंने ओपन किया है, तो फिर से वो टेम्परेरी स्टोर हो जाएगा, जो कि ऑफ़ होने के बाद या हम इसको जब ख़त्म करते हैं रैम से, अगर मैं इस पे जो ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये जो क्रॉस दिखाई दे रहा होगा ना, इस पे अगर मैं क्लिक करूँ तो रैम से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये टेम्परेरी स्टोर डेटा है। ये मैंने ख़त्म कर दिया, आप लोग ने देखा, जैसा कि देख लिया, ये अब टेम्परेरी स्टोर डेटा यहाँ से ख़त्म हो गया, या ऑफ़ होने के बाद भी ख़त्म हो जाता है। तो उम्मीद है आप लोग इस एग्जाम्पल पर समझ गए होंगे। अब हमारे साथ स्टोरेज यूनिट में बेसिकली 2 टाइप्स हैं, जिसमें हमारे साथ सबसे पहला है रैम, दूसरा है रूम। अब सबसे पहले हम रैम के बारे में पढ़ते हैं। रैम में हमारे साथ आता है कि इट स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड राइट मेमोरी बिकॉज इंफॉर्मेशन कैन ईदर बी रीड फ्रॉम और रिटर्न टू द रैम। रैम इज़ वोलेटाइल इन नेचर, दिस इज़ मेमोरी हुज इंफॉर्मेशन कैन बी इरेज्ड और चेंज्ड। इट इज़ टेम्पररी मेमोरी, एनी thing stored in RAM is lost when computer is switched off। बेसिकली हमारे साथ टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी है। सबसे पहले तो है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी दैट स्टोर डेटा इन रैम, यानी स्टोर डेटा इन रैम कैन रैंडमली एक्सेस, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को हम रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें जो डेटा स्टोर होती है उसे हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। देख सकते हैं कि ये रैम में बेसिकली स्टोर डेटा है। ऐसे में अगर इस पर क्लिक करूं तो वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी, क्योंकि ये रैम में स्टोर है। हम इसको रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी डेटा को हम यहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। और दूसरी बात ये है कि रैम इज़ वोलेटाइल इन नेचर। ये बेसिकली वोलेटाइल इन नेचर है क्योंकि इसमें हम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। इसकी डेटा को हम इरेज भी कर सकते हैं या हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्योंकि ये हमारे साथ वोलेटाइल इन नेचर है और ये हमारे साथ टेम्परेरी मेमोरी है, जैसा कि मैंने अभी बताया। एनीथिंग स्टोर्ड इन रैम इज़ लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज़ टर्न ऑफ। अगर हमारे साथ, जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि अगर हमारे साथ कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाए या हम उसे स्विच ऑफ कर दें, तो वो बेसिकली जो रैम में स्टोर डेटा हो वो बेसिकली ख़त्म हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। और रैम के हवाले से दूसरा पॉइंट है कि द इंस्टॉल्ड रैम विल डिटरमाइन दैट विच सॉफ्टवेयर विल रन एफिशिएंटली एंड हाउ मेनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी ओपन सिमुलटेनियसली, यानी मल्टीटास्किंग एबिलिटी। यानी जो आपके कंप्यूटर का जो रैम है वो ही डिटरमाइन करेगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर, यानी कौन सा सॉफ्टवेयर एफिशिएंटली रन करेगा, मतलब बहुत अच्छे से चलेगा वो सॉफ्टवेयर उसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपका रैम ही डिटरमाइन करेगा कि जैसा कि पबजी है आजकल का मशहूर गेम, जो कि आपका रैम डिटरमाइन करेगा। अगर आपका रैम अच्छा है तो वो, और आपके कंप्यूटर की दूसरा है प्रोसेसिंग स्पीड, अगर रैम और प्रोसेसिंग स्पीड दोनों अच्छे हैं तो आपका कंप्यूटर पबजी को बहुत ही एफिशिएंटली रन करेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से रन करेगा, उसमें लैग नहीं होगा। अब आते हैं रूम की तरफ। रूम, इट स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। इंफॉर्मेशन कैन बी रीड फ्रॉम रूम but we cannot write information to it. The memory whose information cannot be changed. The information stored in it cannot be lost after return of the computer. Room is used to store permanent program. This information is available on small piece of memory called chip. It is non-volatile memory. रूम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। हम रूम से इंफॉर्मेशन रीड तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं कर सकते। अगर हम कंप्यूटर को ऑफ भी करते हैं, यानी कंप्यूटर बंद कर देते हैं, तो भी कोई इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होगा, क्योंकि रूम बेसिकली परमानेंट प्रोग्राम स्टोर करती है। यानी परमानेंट प्रोग्राम स्टोर्ड है, जो कि आपके कंप्यूटर में एक पीस होता है, एक टुकड़ा होता है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान स्टोर की जाती है। कंप्यूटर के मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो पहले से ही वो सॉफ्टवेयर उस रूम में इंस्टॉल कर लेते हैं। और रूम जो है वो एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, इसलिए हम इसकी इंफॉर्मेशन को इरेज नहीं कर सकते।
तो उम्मीद है आप लोग इस रूम की डिफिनीशन पर अच्छे से समझ गए होंगे, जिसका मतलब है कि रूम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। सबसे पहली बात तो ये थी कि रीड ओनली मेमोरी कि हम इसे क्यों कहते हैं। हम इसे रीड ओनली मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। हम इससे सिर्फ इंफॉर्मेशन रीड तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। अगर हम कंप्यूटर ऑफ भी करते हैं तो भी, यानी कंप्यूटर बंद कर लेते हैं तो भी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि ये परमानेंट स्टोर्ड प्रोग्राम है। और रूम कंप्यूटर का एक छोटा पीस होता है और इसमें जो प्रोग्राम स्टोर होती है वो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर होते हैं वो ही उसमें स्टोर कर लेते हैं। रूम का एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, अगर कंप्यूटर के अंदर रूम नहीं होता तो वो बेसिकली ऑन भी नहीं हो पाता। कंप्यूटर के ऑन होने के बाद विंडो की सॉफ्टवेयर को उठा करके उसे चलाना बेसिकली रूम का काम है। अगर ये कंप्यूटर में ना होता, रूम अगर कंप्यूटर में ना होता कंप्यूटर तो फिर कंप्यूटर ऑपरेट ही नहीं कर पाता। और उसके बाद अब हमारे साथ आता है आउटपुट यूनिट। कि आउटपुट यूनिट क्या है? द डिवाइस यूज टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन टू द यूजर इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। एन आउटपुट डिवाइस कैन बी यूज टू स्टोर, डिस्प्ले और प्रिंट द इंफॉर्मेशन, एग्जांपल मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर एटसेट्रा। आउटपुट यूनिट का मतलब है कि कंप्यूटर का हर वो डिवाइस जो कंप्यूटर से डेटा लेता है और कंप्यूटर यूज़र को देता है, उससे हम आउटपुट यूनिट कहते हैं या आउटपुट डिवाइस कहते हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर से डेटा उठा रहा है और कंप्यूटर यूज़र को दे रहा है, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो। आउटपुट डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है ताकि इंफॉर्मेशन को स्टोर करे, डिस्प्ले करे या प्रिंट करे। जैसा कि एग्जांपल में सबसे पहले है मॉनिटर। मॉनिटर में एक स्क्रीन होता है जो कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन या डेटा को कंप्यूटर यूज़र को देता है, और दूसरा है प्रिंटर जो कंप्यूटर की डेटा को हार्ड फॉर्म या हार्ड कॉपी में देता है। तो इसलिए प्रिंटर एक आउटपुट यूनिट है जो कंप्यूटर से डेटा लेता है और यूज़र को आउटपुट देता है, जैसा कि प्रिंट पेजेस की शक्ल में। और तीसरा है स्पीकर जो कि कंप्यूटर की डिजिटल फॉर्मेट से डेटा लेता है और आउटपुट की शक्ल में आवाज़ प्रोड्यूस करता है। इसलिए हम स्पीकर को आउटपुट डिवाइस कहते हैं जो कि एक आउटपुट यूनिट का हिस्सा है।